हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एक परमाणु नाभिक में 14 प्रोटॉन तथा 13 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो हमें बताना है कि एक परमाणु है जिसके नाभिक में 14 प्रोटॉन है, 13 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी? परमाणु संरचना। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। जो प्रोटॉन किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या देते हैं? और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? तो वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें बोला गया है कि एक हमारे पास परमाणु है, उसका नाभिक है, वो ये मैंने मान लिया ये हमारा नाभिक है। ठीक है, तो यहाँ कितने क्या है? 14 प्रोटॉन है और 13 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो परमाणु नाभिक है उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या बोल सकते हो। तो क्या होगा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या देते हैं हमें? द्रव्यमान संख्या। तो इसमें प्रोटॉन कितने दिए गए हमें? 14 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 13। तो ये कुल कितने हो जाएंगे? 27। ये क्या है हमारा द्रव्यमान? द्रव्यमान किस में लिख करते हैं हम? ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इसी प्रकार से जहाँ पे हमारे यहाँ पे परमाणु संख्या पूछ ली जाए ऐसे ही, जैसे कि हमें द्रव्यमान संख्या पूछी गई है, परमाणु संख्या तो वो किसके बराबर होती है? वो होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी किसके बराबर होगी? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। संख्या। इसी प्रकार से हम जैसे कि उदाहरण लेते हैं सोडियम। सोडियम क्या होता है? Na। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। और परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है? 23। तो हमें पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक हम यहाँ लिखते हैं और द्रव्यमान ऊपर की साइड लिखते हैं। और संयोजकता कहाँ लिखते हैं? जैसे कि जो हमारा Na है वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता कहाँ लिखते हैं? दाएं में ऊपर की तरफ। तो अब इसमें अगर मैंने ये दिया कि सोडियम का ये है, तो अब इसमें परमाणु क्रमांक वो कितना होगा? 11। द्रव्यमान कितना होगा? 23। तो द्रव्यमान किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो हमें पता है कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन हमारे पास 11 आ गए, द्रव्यमान 23 है, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे वहां से। तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 23 माइनस 11, वो कितना आएंगे? 12। ये क्या है? न्यूट्रॉन।
इसी प्रकार से हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, क्रमांक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक के। तो उसके कितने हो जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे इसमें। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।